हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन दैट इज व्हाई इज रूबिस्को एंजाइम द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। हमें यहाँ ये बताना है कि रूबिस्को क्यों मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड का। तो सबसे पहली चीज तो हमें रूबिस्को के बारे में समझना है कि रूबिस्को क्या है। तो रूबिस्को इज एंजाइम और ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास दो तरीके की एक्टिविटी है, दैट इज कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी है कार्बोक्सिलेज और दूसरी एक्टिविटी है ऑक्सीजनेस। और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। रूबिस्को की ज्यादा एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के टूवर्ड्स होती है, इसीलिए ज्यादातर हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिविटी यानी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी देखने को मिलती है। बट हम इसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम क्यों कहते हैं? अगर हम यहाँ पे इस एंजाइम के रिलेशन में बात करें, तो ये एंजाइम जो है ये इन एक्टिविटीज को C3 प्लांट्स में शो करता है। यही एंजाइम जो है सेम एक्टिविटी C4 प्लांट्स में भी शो करता है, भले ही पाथवे अलग हो लेकिन एक्टिविटी सेम। यही एंजाइम कैम प्लांट्स में भी सेम चीज एक्टिवेट करता है या शो करता है। और इसी एंजाइम की वजह से एक और साइकिल भी चलती है जिसे हम कहते हैं C2 साइकिल, जिसे आप सिंपलर टर्म्स में फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अभी इतना सब कुछ ये अकेला एंजाइम करता है। फोटो रेस्पिरेशन इज अ डैमेजिंग थिंग फॉर द प्लांट्स, कि वो प्लांट को डैमेज करती है, लेकिन हो इसी एंजाइम की वजह से रही है, इसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी की वजह से, जिसको ओवरकम करने के लिए C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स के पास क्रांस एनाटॉमी होती है उनके लीव्स में। खैर, अभी हम सिर्फ रोबिस्को के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर प्लांट में ये एंजाइम प्रेजेंट है एंड दैट इज व्हाई वी से कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें C3 प्लांट्स में, तो ये CO2 फिक्सेशन कर रहा है। C3 प्लांट्स में ये क्या कर रहा है? CO2 फिक्सेशन कर रहा है। जबकि इन दोनों प्लांट्स में ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज व्हेन RuBP react with carbon dioxide to form the two molecules of 3-phosphoglyceric acid। अल्टीमेटली यहाँ पे जो CO2 फिक्सेशन हो रहा है वो भी सेम रिएक्शन को फॉलो करता है, बट क्योंकि इनमें एनाटॉमिकली चीजें डिफरेंट होती हैं, लेकिन फाइनली जो एंजाइम का एक्शन है वो सेम है। यानी जो एंजाइम किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है वो अल्टीमेटली जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं सेम। एंड दैट इज व्हाई ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की हम बात कर रहे हैं ये अल्टीमेटली इन्वॉल्व होगा, हम यहाँ पे कह सकते हैं शुगर्स के लिए। यहाँ पे ये ट्रायोस हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हमें शुगर्स मिलेंगी जो अल्टीमेटली या तो स्टोर हो जाएगी या ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो देयर इज आल्सो अ थ्योरी कि रूबिस्को इज आल्सो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एज वेल, बट नाउ इट इज नॉट, इट इज ओनली द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। जो कि हम यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को देखकर एक पर्सपेक्टिव ले तो हम कह सकते हैं इन्वॉल्व इन कैल्विन साइकिल। ऑल्सो इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं दैट इट मेक्स अबाउट, यानी अगर इसका हम रोल देखें, दैट it makes 20 to 25%. It makes about 20 to 25% of the soluble protein, and this protein is basically present in leaves. So ये leaves का 20 to 25% प्रोटीन बनाते हैं। अभी इसे मोस्ट अबंडेंट बोलना इसलिए सही नहीं है कि प्लांट में और भी सेल्स होते हैं और सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज मेड ऑन द अर्थ एट द रेट ऑफ 1000 kg/second। यहाँ पे अगर हम इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखें तो वो कितना है? This enzyme is going to be formed at the rate of 1000 kg/second, यानी हर सेकंड में 1000 kg रूबिस्को एंजाइम बनता है। एंड ऑल्सो इट इज एस्टिमेटेड दैट हर इंसान जो है इस अर्थ में बेसिकली 44 kg ऑफ रूबिस्को जो है वो क्या कर रहा है,
उसको यूटिलाइज कर रहा है, एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अभी ये कैसे पॉसिबल है? सी, रुबिस्को की एक्टिविटी जो है वो CO2 पर डिपेंडेंट है, नॉट CO2 बेसिकली। रुबिस्को जैसा मैंने बताया कि कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, उसके लिए CO2 चाहिए। CO2 कौन देगा? ह्यूमंस देंगे। एंड दैट इज व्हाई वी हैव सच डेटा। बट व्हाट यू कैन रिमेंबर इज दैट इट इज द मोस्ट abundant enzyme. In leaves, it constitute 20 to 25%, and the rate of formation is 1000 kg per second. And remember this reaction, क्योंकि यही रिएक्शन जो है ये इन हर प्लांट्स में एक्सेप्ट C2 साइकिल। डोंट टेक दिस एग्जांपल फॉर द C2 साइकिल, वहां पे इसका ऑक्सीजनेज रोल है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा, ना कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ का प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट है, बट अल्टीमेटली रोल तो इसका यहाँ पे भी है, एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज द मोस्ट abundant enzyme. I hope this will help you. Thank you.